मैया सीता जी रघुनाथ जी से कहते हैं प्रभु आप यदि कहोगे तो मैं इस अयोध्या में रह तो लूंगी रहूंगी, परंतु उसी प्रकार इस अयोध्या में रहूंगी जिस प्रकार मेरा मानना है जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। जिस प्रकार शरीर से आत्मा निकल जाने पर यह देह रह जाती है, हे प्रभु अयोध्या से आपके जाने के बाद इस सीता की स्थिति यही रहेगी। जिस प्रकार नदी में जल न होने से नदी का महत्व समाप्त हो जाता है, ऐसे ही आपके जाने के बाद यहाँ मेरी स्थिति हो जाएगी। हे प्रभु आप कहते हो यहाँ रहूं सेवा करूं क्योंकि वन हमारे योग्य नहीं है। आप कहते हो वन में नाना प्रकार के दुख प्राप्त होंगे। हे प्रभु वो दुख सिर्फ मेरे लिए होंगे क्या? आपको वो दुख नहीं होंगे? आपको वो दुख नहीं मिलेंगे? मेरा मानना है हे प्रभु जहाँ मेरे स्वामी रहेंगे, जिस स्थिति में मेरे स्वामी होंगे उस स्थिति में ही मैं रहना चाहूंगा। आपके बिना ये अयोध्या की समस्त सुख समस्त अयोध्या की सुविधाएं हमारे लिए व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि तनु धनु धामो धरनीपुर राजो तनु धनु धामो धरनीपुर राजो तनु धनु धामो धरनीपुर राजो पति विहीन सब शोक समाजो। तनु धनु धाम स्त्री का कितना ही स्वस्थ शरीर क्यों न हो, कितना ही सुंदर शरीर क्यों न हो, कितना ही धनी स्त्री के पास क्यों न हो, कितना ही सुंदर महल क्यों न हो, तनु धनु धाम धरनीपुर राजू, भले ही उस स्त्री के पास संपूर्ण संसार की संपत्ति आ जाए, लेकिन हे नाथ पति विहीन पति के बिना सब शोक समाजो। ये संसार के लोग संसार का संपूर्ण समाज शोक दुख में परिवर्तित हो जाता है, संपूर्ण दुख में हो जाता है। हे प्रभु आप कहते हो कि आपके बिना मैं इस अयोध्या में रहूं, ठीक है आपकी बात का मैं खंडन नहीं करूंगी, लेकिन हे नाथ आपके जाने के बाद मेरी जो स्थिति होगी वो इस प्रकार रहेगी। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, प्राणनाथ तुम प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, कहु सुख कतहु कछु नाही, कहु सुख कतहु कछु नाही। बिनती बहुत बिनती बहुत करूं का स्वामी, करुणामय कुल अंतर्यामी। हे नाथ आपके बिना इस संसार में
मुझे कहीं भी किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके बिना एक क्षण एक पल भी जीना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हे प्रभु, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा अनुमान हो रहा है, मुझे ऐसा ज्ञात है, मैं जहां तक समझ सकती हूँ वहां तक मुझे लगता है आपके बिना इस संसार में जीना कठिन ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन के जैसा है। कि मैं पुण्य समझी दीखी मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जगनाही। पति के वियोग के जैसा इस संसार में दूसरा कोई और दुख नहीं है। इसलिए हे नाथ, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं इस अयोध्या में आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। हे नाथ, आपके साथ चलूंगी, आपके चरणों की सेवा करूंगी। हाँ, आपने मुझसे अभी कहा कि मेरे योग्य वन नहीं है, आपने कहा मेरे योग्य वन नहीं है। वहां एक बड़े से बड़े पशु होंगे, जीव जंतु होंगे, वन दुखद होगा। लेकिन हे स्वामी, जैसी स्थिति में आप होंगे मैं उसी स्थिति में रहना चाहूंगी, परंतु आपकी चरणों की छत्र छाया से अलग होना बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। इसलिए हे नाथ, मुझे अपने साथ ले चलो। कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। आपने मुझे कहा कि आप मेरी सुकुमारी हैं, तो क्या है नाथ, आप बन के योग्य, आप बन जाने योग्य हैं? अगर ऐसे भी वचन सुन करके आप का मन न डिगा हो तो यह दासी आपकी याद में 14 वर्ष इस अयोध्या में व्यतीत करेगी। आज रघुनाथ जी सीता के ऐसे वचनों को सुन करके कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो आज ही इस अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान करना है, क्योंकि मैया का आदेश है आज जितनी जल्दी हो सके इस अयोध्या से निकल जाना है। उसी समय वहां पर लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, ये मैं क्या सुनता आ रहा हूं? वो कौन मांगने वाली होती हैं? क्या अधिकार है उनका जो तुमको वन मांग रही, अपने पुत्र को राजा बनाना चाह रही? हे प्रभु, यदि आपका आदेश हो जाए तो चाहे भरत हो या स्वयं पिता श्री ही सम्मुख क्यों न हो, परंतु आपके पक्ष में आकर के मैं युद्ध करूंगा। वो कौन हो रही मांगने वाली जो आपको वनवास दे रही? राम जी ने बहुत समझाया और लक्ष्मण से कहा, अगर ऐसे तुम्हारे विचार हैं तो हे लक्ष्मण, आज के बाद मेरे सम्मुख भी मत आना। पिता श्री का दुख एक बार देखो, वो किस अवस्था में है। एक तरफ सबसे ज्यादा स्नेह करने वाली उनकी पत्नी, जिन्होंने एक पुत्र को राजा बनाने को कहा है, एक पुत्र को वन जाने के लिए कहा है। एक तरफ वो पिता अपने पुत्र को राजा बनाने की सहमति प्रदान कर चुके हैं और वही पिता अपने पुत्र के वियोग में पृथ्वी पर बड़े कराह रहे हैं। और हे लक्ष्मण, धिक्कार है तुम्हारी जीवन पर जो तुम उनसे युद्ध करने जैसी बात कर रहे हो। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया क्या सही क्या गलत मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे बस ये दिख रहा है कि आपको वन क्यों भेजा जा रहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। रघुनाथ जी ने समझाया, ये विधाता की व्यवस्था है और विधाता जो करता है अच्छा करता है। हे लक्ष्मण, इस अयोध्या में रह करके पिता श्री माता श्री की सेवा करो और 14 वर्ष के बाद मैं आकर के पुनः मिलूंगा। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे प्रभु, ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं इस अयोध्या में रहूंगा, वो भी आपके बिना? हे भैया, इस दास को इतना कठिन दंड ना दो और इस दास को अपने चरणों की सेवा से दूर ना करो, अन्यथा एक पल भी इस अयोध्या में लक्ष्मण जीवित नहीं रहेगा। हे भैया, यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले चलोगे तो मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा, लेकिन इस अयोध्या में नहीं रहूंगा। आज जिससे लक्ष्मण जी रघुनाथ जी से निवेदन करते हैं, प्रभु कहने लगे, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ चलो, लेकिन एक बार अपनी मैया से जरूर आदेश ले लो।
एक बार अपनी माता से आदेश ले लो। मैया सुमित्रा का पदार्पण हुआ। वहीं पर मैया सुमित्रा कहती है, राम यहाँ कोई आज्ञा देने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मण सदैव तुम्हारे साथ रहा है, लक्ष्मण तुम्हारे ही साथ रहेगा। मैया सुमित्रा लक्ष्मण से कहती है, लक्ष्मण आज से मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, आज से सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता हैं। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तात तुम्हारी मातु वैदेही, लक्ष्मण आज से सीता तुम्हारी माँ है और राम तुम्हारे पिता हैं, इनकी सेवा में सदैव संलग्न रहना। जब ये भूखे हो तो इनको कंदमूल फल इत्यादि ला करके देना। जब ये शयन करें तो तुमको सोना नहीं है बल्कि तुमको पहरा देना है, क्योंकि वन में जीव जंतु होंगे, कठिन वन होता है। इसलिए हे लक्ष्मण इनकी सेवा में जा रहे हो, जरा भी सुख आशा न करना, चारों पहर अपने भैया भाभी की सेवा में संलग्न रहना। धन्य है भैया सुमित्रा। एक माँ है कैकेयी जो अपने पुत्र को वनवास दे रही है, अपने पुत्र के तिलक राज गद्दी के लिए एक सौतेले पुत्र को वनवास दे रही है, और एक ही भैया सुमित्रा जो एक सौतेले पुत्र के लिए अपने पुत्र को वनवास दे रही है। अंतर दोनों में कितना है जरा देखिएगा। एक है अपने पुत्र के लिए वनवास भेज रही दूसरे के पुत्र को, एक है दूसरे के पुत्र के लिए अपने पुत्र को वनवास भेजे। धन्य आज लक्ष्मण जी के मन में विचार आया, आज्ञा मिल ही गई है, चलते चलते एक बार अपनी पत्नी से भेंट कर दर्शन करिएगा। आज रघुनाथ जी से आज्ञा लेकर के चलते। ठीक भैया मैं अभी दक्षिण आ रहा हूँ। आज उर्मिला के भवन में प्रवेश किया लक्ष्मण जी ने। संपूर्ण कथा उर्मिला जी को ज्ञात हो चुकी है। उर्मिला जी सीकों की सुहर चटाई पर लेटी हैं, और जैसे उर्मिला के भवन में लक्ष्मण जी पहुंचे, उठ करके बैठ गई मैया उर्मिला, हाथ जोड़ करके बैठी हैं, प्रणाम किया, बोले हे नाथ इस दासी के लिए क्या आज्ञा है, क्योंकि उनको ज्ञात है कि मेरे स्वामी रघुनाथ जी के बिना एक क्षण नहीं रुकते, अलग नहीं होते, उन्हें पता है वो नहीं रुकेंगे। मैया उर्मिला हाथ जोड़े बैठी कहती है, नाथ इस दासी के लिए क्या आज्ञा है। लक्ष्मण कहते हैं, हे उर्मिला इस समय धैर्य की जरूरत है। हे उर्मिला तुम्हारे सहयोग की आकांक्षा लेकर के यहाँ लक्ष्मण तुम्हारे भवन में आया है। कुछ पानी की इच्छा है, हे उर्मिला क्या मुझे प्राप्त होगा। उर्मिला ने कहा, हे नाथ यदि आप इस दासी से प्राण की आकांक्षा करते हैं तो यह दासी क्षण मात्र में अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। हे प्रभु क्या इच्छा है, एक बार आप कह के तो देखो। लक्ष्मण जी ने कहा, एक तो मैं आपसे विदा लेने आया हूँ, मैं भैया की सेवा में 14 वर्ष के लिए वन जा रहा हूँ, मैया का आदेश मिल गया है, भैया की भी सहमति प्राप्त हो गई है। अब एक आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी मुझे जाने की अनुमति दें, मुझे जाने दें, अपने स्नेह वश मुझे रोकने का प्रयत्न न करें। उर्मिला ने कहा, हे नाथ मैं कभी रोक रही हूँ आपको, मैंने कब कहा है आपसे कि आप वन न जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, बहुत बहुत आपका आभार। लक्ष्मण जी कहते हैं, एक और बात कहें, जो कहो तो कह दो, कुछ और मांगने की इच्छा है। उर्मिला ने कहा, हे नाथ कहिए क्या चाहिए। लक्ष्मण ने कहा, जब मैं वन जा रहा होऊंगा, जब मैं वन जा रहा होऊंगा तो मैया कौशल्या सुमित्रा और नगर के समस्त नगरवासी
महलों के सभी लोग रो रहे होंगे, भैया के जाने के वियोग में दुख होगा। परंतु हे उर्मिला, जब मैं बन जाऊं और आपको मैं देखूं बन जाते वक्त, तो 14 वर्ष से मैं अलग होगा। 14 वर्ष के लिए दूर जा रहा हूँ, वनवास जा रहा हूँ। इसलिए हे उर्मिला, जब अंतिम वक्त चलते टाइम में तुम पर मेरी नजर पड़े, तो उर्मिला आपके नेत्रों में अश्रु नहीं बल्कि अधरों पे मुस्कान होनी चाहिए। क्योंकि चलते अंतिम वक्त जब देखूंगा ना, तो 14 वर्ष वही छवि, वही मुखमंडल मेरे हृदय में विराजमान होगा। जब इच्छा होगी तो उस मुखमंडल के दर्शन कर लूंगा। अगर आपके नेत्रों में अश्रु की धारा होगी, तो वही अश्रु की धारा जब मुझे दिखेगी तो मुझे दुख होगा। और शायद वैसे तो मैं डिगने वाला नहीं हूं, परंतु आपके स्नेह से हो सकता है मैं विचलित हो जाऊं। इसलिए हे उर्मिला, मैं चाहता हूं जब मैं बन जाऊं तो आपके नेत्रों में अश्रु नहीं बल्कि अधरों पर मुस्कान होनी चाहिए। आज भैया उर्मिला कहते हैं, नाथ आपने बहुत कठिन मांगा है, बहुत कठिन है ऐसा, परंतु मैं संपूर्ण प्रयास करूंगा। आज उर्मिला के भवन से लक्ष्मण जी विदा हुए। इधर रघुनाथ जी आए, कहां? जहां पर महाराज दशरथ लेटे हुए हैं गोप भवन में। गुरु वशिष्ठ जी, गुरु माता, समस्त मंत्रिमंडल, भैया कौशल्या, श्री रघुनाथ जी, सीता जी, सभी लोग वहां पर विराजमान हो चुके हैं। रघुनाथ जी वन जाने के लिए तत्क्षण तैयार हैं। मंत्रा के हाथों में वलकल वस्त्र हैं। मंत्रा वलकल वस्त्रों को लिए खड़ी है। आज भैया कहते हैं, राम जितना विलंब करोगे आपके पिता को उतना ही ज्यादा दुख होगा। जितना विलंब करोगे, जितनी जल्दी हो सकता है इनकी नजरों से दूर हो जाओगे। जब चले जाओगे स्वतः शांत हो जाएगा। राम ने कहा, जो आज्ञा मैया। मैया कैकेयी कहती है, राम जिन पोशाक को पहने हुए जा रहे हो, ये अयोध्या की इन आभूषणों को उतार दो और जो ये वस्त्र मैं लाई हूं इनको ग्रहण करो। मैया कैकेयी ने मंत्रा से वो वस्त्र भेंट कराए। रघुनाथ जी ने वो वलकल पीले वस्त्र ले लिए, लक्ष्मण जी को दिए। रघुनाथ जी तो पहनने लगे, लक्ष्मण जी पहनने लगे, लेकिन मैया सीता जी वो वलकल साड़ी लिए खड़ी है। क्यों? क्योंकि अभी तक जीवन में मैया सीता ने साड़ी नहीं पहनी, पहनना नहीं आता है, लिए खड़ी है। मैया सीता कैकेयी जी से कहते हैं, माँ ये साड़ी मुझे पहनना नहीं आता, एक बार मुझे बता दो, सिखा दो, मैं सीख जाऊंगी, फिर वन में पहन। आज ये दृश्य देख करके गुरु वशिष्ठ से नहीं रहा गया। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, सावधान कैकेयी, तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हो? तुमने राम को वनवास मांगा है, ना कि मेरी पुत्र वधू सीता को। सीता वन जा रही है, पहली बात तो इसका वन जाना अनुचित है, लेकिन फिर भी यदि जा रही है तो जाए, परंतु तपस्विनी बनना, दासी बनना, हम बूढ़ों के मित्रों को क्यों लज्जित कर रही हो? हे पुत्री, हम बूढ़ों के नेत्रों के सम्मुख सदैव रानी बनी रहो। हे बेटी, सदैव सुख समृद्धि से वृद्धि हो। मैया सीता लक्ष्मण से कहती है, लक्ष्मण, जिसके स्वामी वलकल वस्त्र में हो, उसकी पत्नी राजसी पोशाक पहने हो, बताओ कैसा लगेगा, क्या प्रतीत होगा? वशिष्ठ जी कहते हैं, पुत्री, वन में जाकर के चाहे जैसा वेश बनाना, लेकिन हम बूढ़े के नेत्रों को दुख घड़ी में न परिवर्तित करो। लेकिन इधर मंत्रा मैया सीता को ले जाकर के वो वलकल वस्त्र पहनाती हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, राम तुरंत मुनि बेसु बनाई, राम तुरंत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जन
निह सिरुनाई चले जनक राम तुरत मुनि वेश बनाई। रघुनाथ जी ने ऋषियों का वेश बनाया, वलकल वस्त्रों को धारण किया, समस्त आभूषण उतार दिए और इधर रघुनाथ जी महाराज दशरथ को, सभी गुरुजनों को, विप्र बंधुओं को प्रणाम किया और वन के लिए प्रस्थान किया। द्वार पर संपूर्ण प्रजा खड़ी है। महाराज दशरथ के आदेश से मंत्री सुमंत स्वयं रथवान बनकर के रथ लगाए हैं और स्वयं रथवान की गति पर विराजमान है। रघुनाथ जी जब मुख्य द्वार पर पहुंचे, मंत्री सुमंत कहते हैं, रघुनाथ जी आप इस रथ से चले। रघुनाथ जी ने कहा, रथ? अब रथ की सेवा हम नहीं ले सकते क्योंकि इस अयोध्या का रथ है, मुझे पैदल बन जाना है। मंत्री ने कहा, अभी आपके पिता ही राजा हैं और राजा का आदेश है, इसलिए आप रथ का प्रयोग करें। आज उस रथ पर विराजमान हुए कौन? रघुनाथ जी। मैं सीता को चढ़ाया और स्वयं रथ पर विराजमान हुए।